बुक का नाम है व्यक्त से अव्यक्त की ओर। इसमें 100 से भी ज़्यादा टॉपिक पर छोटे छोटे महावाक्यों का संकलन है। यह स्पार्क की लेटेस्ट किताब है। इसके 13 पार्ट इस चैनल पर कवर कर चुके हैं। यह आज का जो पार्ट है, यह 14वां पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। मन मना भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो सूर्य जैसे अपनी किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, वैसे कोई भी पतित आत्मा के संकल्प पतित पावनी आत्मा पर वार नहीं कर सकते। इसके लिए पतित पावनियों की मन मना भव की स्थिति होनी चाहिए। बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा मालिकपन भुलाने वाला है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव मन पर पड़ता है। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन बुद्धि अगर उसी प्रमाण चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। यह स्थिति अनुभव करिएगा कभी कि हम किसी के मन के भावों को जान सकते हैं या नहीं, क्योंकि बाबा ने तो कह दिया कि जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में है वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। रूह गुलाब। जब रूहानी नज़र सदा नेचुरल रूप से हो जाएगी तब विश्व की नज़र आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। तो सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखो, सदा सूर्य के समान चमकते रहो। रूह गुलाब की विशेषता, एक बाप दूसरा न कोई। सदा रूहानी वृत्ति में रह रूह को देख रहे हैं, रूह से बोल रहे हैं। रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रही है। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड है। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना रह नहीं सकता। कभी भी किसी से बात करो, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो ही जाएगा। किसी से भी बोलो, चाहे साथी से, चाहे ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानियों से, चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रूहे गुलाब जैसा हो। सीरियस होकर नहीं बोलो। सदा रूहानी गुलाब बन रहना है और बाप समान सच्चा हीरा बन विश्व में चमकना है। अगला टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी। जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि और संस्कारों के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। ठीक है, सीधा सीधा कनेक्शन है। स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान, गुण, शक्तियां हैं। हमारे स्वराज्य की संपत्ति क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। यहां की संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूं। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी बन अनेक परेशान व कमजोर आत्माओं को अपनी शक्तियों के वाइब्रेशन दे। उन आत्माओं को भी बाप की कुछ न कुछ अंजलि दे। ऐसा हमारे प्रति बाबा की आशा है कि हम सब क्या करेंगे? स्वराज्य अधिकारी बनकर अनेक परेशान और कमजोर आत्माओं को अपनी शक्तियों के वाइब्रेशन देंगे और उन आत्माओं को बाप की कुछ न कुछ अंजलि देंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है अनुभव की ऑथोरिटी। जितना सागर के तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है? रत्न। ऐसे ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभवों के रत्न मिलेंगे। जो बीज रूप एवर रेडी बन जाएंगे
तो उन्हें यह अनुभूतियां होंगी। पहली, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। आत्मा के न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। अलग होना नहीं, लेकिन मैं हूं ही अलग। दूसरा, बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेंगे। तीसरा, बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। बार बार अपने को घर के निवासी अनुभव करेंगे। चौथा, विकारों की और प्रकृति की आकर्षण से परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात डबल लाइट रूप का अनुभव करेंगे। किस दो चीज से दूर? विकारों से और प्रकृति से, उसकी आकर्षण से दूर, परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात डबल लाइट रूप का अनुभव करेंगे। सर्व बंधनों से मुक्त अनुभव करेंगे। जब भी अपनी अवस्था अनुसार बिंदी नहीं याद आवे, ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं करो। ठीक है, बिंदी याद नहीं आवे तो युद्ध नहीं करो। उस समय क्या करना है? बाप से हुई प्राप्तियों को याद करो, बाप के संबंध को याद करो, बाप से साकार मिलन याद करो। उस समय अपने भिन्न भिन्न अनुभवों को याद करो। ठीक है, सबसे अच्छे से अच्छा भाषण है अनुभव सुनाना। किए हुए अनुभव बढ़ाते जाओ तो बढ़ता जाएगा। अनुभव करना और अनुभव सुनाना, यही सबसे अच्छा भाषण है। ठीक है, बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो। पहाड़ भी रुई बन जाएगा, अनुभव करके देखो। कंबाइंड है तो पहाड़ भी रुई बन जाएगा। स्पार्क वाले अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने का प्रैक्टिकल में रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, यह 2004 में बोला था बाबा ने। स्पार्क वाले अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने का प्रैक्टिकल में रिसर्च कर रहे हैं और अनुभूति कराने की रिसर्च को और आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसी बाबा ने डायरेक्शन दी हुई है स्पार्क विंग को कि ऐसी अनुभूति करके कराने की रिसर्च और करो। ठीक है, 39 नंबर का पॉइंट है स्वदर्शन चक्रधारी। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरे की कमी को देखो ही नहीं। अगर दिखाई भी दे तो अपने मन में नहीं रखो। ठीक है, दिखाई देती भी है तो अपने मन में नहीं रखो। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा? इसके ऊपर थोड़ा अटेंशन से विचार सागर मंथन करिएगा कि कहीं हमारे मन में किसी की कमी कमजोरी दिखकर अंदर रह तो नहीं गई। ठीक है, क्योंकि बाबा यहाँ पर एकदम सूक्ष्म में इशारा दे रहे हैं कि अगर हमारे मन में रह गई होगी तो बाप की याद नहीं आएगी। ठीक है, बाबा ऐसे कहते हैं कि तो बाप की याद कैसे आएगी? मगर इसका अर्थ ये होता है कि किसी की कमी कमजोरी मन में रह गई तो याद नहीं आएगी। ठीक है, कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। अगर हमारे मन में किसी की कमजोरी का वर्णन या तो उसके संकल्प चल रहे हैं, उसकी याद चल रही है कि इसकी यह कमजोरी है, उस समय बाप नहीं रहता है आपकी बुद्धि में। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही पावरफुल वाक्य है। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनने और समझने और दिल में उतार लेने लायक यह वाक्य है। माया के कितने चक्र हैं? देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र। ठीक है, बाबा ने चक्र के उदाहरण भी दे दिए। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र और समस्याओं का चक्र। ठीक है,
अगले महावाक्य के पॉइंट्स है कंपनी और कंपेनियन। आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख देते, मूड भी बदलते, कभी हंसाएंगे कभी रुलाएंगे, लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षित है, सदा एक का 1000 गुणा देने वाला है। किसी भी व्यक्ति व वैभव से प्रभावित हो जाना अर्थात कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना। किसी भी व्यक्ति या वैभव से प्रभावित हो जाना अर्थात अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना। ठीक है, बहुत गुह्यता से इसको विचार सागर मंथन करिएगा। अगला वाक्य है, याद रखो सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। अगला वाक्य है, अंगुली खुद छोड़ देते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। बाबा कहते हैं किसने कहा तुम बोझ उठाओ? आदत है बोझ उठाने की, 63 जन्म से पता ही था कि हम खुद ही उठा रहे हैं। भगवान को सिर्फ याद करते थे मगर खुद ही बोझ उठा रहे थे, इसलिए अभी भी आदत पड़ी हुई है। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। 13 फरवरी को आया है, 14 फरवरी प्रेम का दिवस माना जाता है ना दुनिया में, तो बाबा कहते हैं पूरा संगम युग ही है हमारे लिए प्रेम दिवस। ठीक है, पूरा संगम युग आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। पूरा संगम युग ही प्रेम दिवस है। ठीक है, बाप को अपना अविनाशी कंपेनियन बनाओ और हर हाल में अपना सहारा और सहयोग देने वाली यही कंपनी ब्राह्मण परिवार है। इस अनुभव से सहज आगे बढ़ते चलो। बाप के याद की गोदी व छत्र छाया में ही सेफ्टी है। यह अव्यक्त संदेश से आई हुई बात है। आगे का टॉपिक है पॉइंट्स के लिए विघ्न प्रूफ। समय की आवश्यकता अनुसार अभी हर स्थान निर्विघ्न होना आवश्यक है, चाहे सेवा स्थान है चाहे अपनी प्रवृत्ति में है। हर स्थान निर्विघ्न संतुष्टता की शक्ति से संपन्न होना चाहिए। ठीक है, निर्विघ्न भी और संतुष्टता की शक्ति से संपन्न होना चाहिए। आप बच्चे जितना सेवा में बिजी रहते हो उतना समय बाप की शक्ति मिलने से निर्विघ्न रहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट करने लायक और जेब में रखने लायक, कि आप बच्चे जितना सेवा में बिजी रहते हो उतना समय बाप की शक्ति मिलने से निर्विघ्न रहते हो। अगला वाक्य है, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने विघ्न क्या है? विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। ठीक है, विघ्न क्या बन जाएंगे? लगन का साधन बन जाएंगे। आगे का महावाक्य है, एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी? जो यहां हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति, कैसी भी समस्याएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। कोई भी परिस्थिति होगी, कैसी भी समस्याएं होंगी, उसको 1 सेकंड में पार करने वाले होंगे। वही वहां पर एयर कंडीशन की टिकट मतलब राज्य अधिकारी बनेंगे सतयुग में। निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो किसी और का सोचना भी मत दिमाग में, मन में। जब स्वयं विघ्न प्रूफ बनेंगे तब ही दूसरों को भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। ठीक है,
अगला वाक्य है, जो जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। सोचने वाली बात है। जो जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। सोचिएगा इसके ऊपर। समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। ठीक है, समस्या और विघ्न दोनों आने का आधार मन है। इसके ऊपर भी विचार सागर मंथन कर सकते हैं। मन ही हलचल में आता है, इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव धन मना भव नहीं है। विघ्न आवे ही नहीं, उसका साधन क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो विघ्न आएगा ही नहीं। अभी समय है विघ्न विनाशक बन विश्व के विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। क्या काम है हमारा? विघ्न विनाशक बनकर विश्व के विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला ही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। बहुत काल से अगर ऐसी स्थिति होगी, निर्विघ्न स्थिति, तो विघ्न विनाशक का कार्य अंत में कर सकेंगे या अभी से ही कर सकेंगे। निर्विघ्न अर्थात न किसी के लिए विघ्न रूप बनते हैं और न किसी विघ्न स्वरूप से घबराते हैं। किसी और के लिए भी विघ्न न बने और विघ्न अगर जीवन में आते हैं तो उससे घबराते भी नहीं है। इसको कहते हैं निर्विघ्न। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। बाप की हार्ट में कितनी लाइट माइट है, बाप की दिल में कितनी लाइट माइट है, उसके आगे कोई भी माया का रूप आ नहीं सकता। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा के दिल में बस जाओ। जो दूसरों की मुश्किलों को सहज करने वाला होता है वह स्वयं मुश्किल में नहीं आ सकता। जो दूसरों की मुश्किलों को सहज करने वाला होता है वह स्वयं मुश्किल में नहीं आ सकता। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा यह निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। तो हमारा योग यथार्थ है, हमारी सेवा यथार्थ है, उसकी निशानी इससे परख सकते हैं कि हम निर्विघ्न खुद रहते हैं और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाते हैं या नहीं। ठीक है, इससे चेक करना है। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। जिसके ऊपर परमात्मा हाथ है वो विघ्न विनाशक होगा ना। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है और फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। फर्स्ट डिवीजन में मतलब जो राजधानी होगी, राजा घराने की जो आत्माएं होंगी उनके साथ उनका पार्ट होगा, उनके परिवार में होंगे। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो, उड़ाते चलो। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो, उड़ाते चलो।
जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं। आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती है क्या? ठीक है, परमात्मा प्यार है तो कुछ भी चीज मुश्किल अनुभव नहीं होगी। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। देखो बाबा ने वार्निंग दे दी है एडवांस में। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। माया का काम है आना, आपका काम है दूर से भगाना। ठीक है, ऐसे नहीं नजदीक आ जाए और भगाओ, दूर से ही भगाना। आप निमित्त हुए बच्चे निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तभी आपके निर्विघ्नता के वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों को पहुंचेंगे। आप निमित्त बने हुए बच्चे निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तभी आपके निर्विघ्नता के वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों को पहुंचेंगे और उनको भी पुरुषार्थ में मदद करेंगे। आपका वायुमंडल इतना पावरफुल हो, जो आपका वायुमंडल जहां तक पहुंचता है वहां तक हरेक निर्विघ्न हो। इतना पावरफुल बाबा बनाने को कह रहा है अपने आप को। इसलिए हरेक को ध्यान रखना है। ठीक है, हरेक को मतलब जो भी सुन रहे हैं सब, हरेक को ध्यान रखना है कि मुझे अपने वायुमंडल और साथियों को निर्विघ्न बनाना ही है। अभी स्वयं भी निर्विघ्न रहो और अपने साथियों को, संबंध में आने वालों को भी निर्विघ्न बनाओ। अभी स्वयं भी निर्विघ्न रहो, साथियों को, संबंध में आने वालों को भी निर्विघ्न बनाओ। समय को समीप लाओ। पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। जब संसार ही बाप है तो ये पुराने संस्कार खत्म होने चाहिए ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा, ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, रूई बन जाएगा। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। बहुत अच्छा और बहुत सूक्ष्म बात कि प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। इसके ऊपर गुह्य विचार सागर मंथन करिए कि हम अगर अपनी प्राप्तियों को भी याद करते रहते हैं तो भी कोई भी प्रकार का विघ्न वार नहीं कर सकता। हर बच्चे को हर समय विश्व सेवा में मतलब मनसा सेवा में बिजी रहना चाहिए। सेवा में बिजी रहने से स्वयं सहज और स्वतः निर्विघ्न बन जाएंगे। सेवा में रहेंगे तो स्वयं सहज और स्वतः निर्विघ्न बन जाएंगे। यह अव्यक्त संदेश से आया हुआ है 28 अगस्त 2003। 42 नंबर के पॉइंट पीस हाउस से हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जब भी मधुबन जाएं तो यह बुक ज़रूर खरीदें, क्योंकि यह 100 से भी ज़्यादा टॉपिक पर इसमें संकलन है अव्यक्त महावाक्यों का। तो बहुत ही अच्छी बुक है, छोटे छोटे महावाक्यों का संकलन है, आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ 30 या 40 रुपए की ही बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, इसलिए ज़रूर मंगाएं। कोई भी मधुबन जाता है तो स्पार्क विंग की ऑफिस से ज़रूर मंगवाएं। अगर नहीं मिल रही है, स्टॉक में नहीं है, तो यह चैनल पर आपको आगे इसके महावाक्य सुनने को मिल जाएंगे। ओम शांति।